नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता दें, बीजेपी विधायकों की संभागवार बैठक है। 24 से 25 नवंबर को हो सकती है ये बैठक। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 ग्रुप में अलग अलग संभाग की बैठक होगी, अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सीएम होंगे शामिल, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी होंगे शामिल और संभवतः ये बताया जा रहा है कि 24-25 नवंबर को ये बैठक हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5 ग्रुप में अलग अलग संभाग में ये बैठकें होंगी। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सीएम होंगे शामिल। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी होंगे शामिल। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, इस बैठक को लेकर क्या अपडेट है? कौन कौन सी अहम बातें इस बैठक में होंगी? क्या उद्देश्य है इस बैठक का? देखिए, क्योंकि अब चुनाव के लिए लगभग 2 साल का ही समय बचा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके पहले अपने विधायकों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक उनके सामने रख सकती है इस बैठक में, कि उनको लेकर उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या फीडबैक है, क्षेत्र में उनकी कितनी सक्रियता है, ये तमाम चीजों पर चर्चा होगी और उनको अपने कामकाज में गति देने के लिए कहा जाएगा। तो इसलिए ये बैठक को अब अलग अलग संभाग के विधायकों की अलग अलग बैठक बुलाई गई है। लगभग 5 हिस्सों में बांटा गया है इस बैठक को और 2 दिन लगातार ये बैठक चलेगी। प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव इसमें रहेंगे, मुख्यमंत्री और तमाम नेता प्रदेश के रह सकते हैं। केवल ये फोकस इसमें ये है, पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम पार्टी ने बनाए हैं, साल भर के कार्यक्रम, तो उन कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता हो, ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जाकर जुड़कर वो काम कर सके और सरकार जो विधायकों के क्षेत्र में जो योजनाएं, सरकारी योजनाएं हैं, कामकाज में जो प्रशासनिक रुकावट आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है तो तमाम समस्याएं भी विधायक रख सकते हैं। तो ये एक पूरी रूपरेखा इस कार्यक्रम की बनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर ऐसी बैठकें चुनाव साल आने के पहले करती रहती है, तो उसी कड़ी में ये बैठक होगी। हालांकि अभी इसकी बैठक की सूचना विधायकों को नहीं दी गई है। बैठक प्लान है और तारीखें लगभग वही 24-25 है। यदि कुछ और कार्यक्रम पार्टी का आता है तो आगे पीछे तारीखें की जा सकती है। बिल्कुल प्रभु जी, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चुनौतियां सबके सामने हैं। सरकार की बात करें तो उनके सामने चुनौती है महंगाई, खासतौर पर अगर हम बात करें तो बढ़ता अपराध, तमाम मुद्दे हैं। किसान का भी मुद्दा यहाँ पर सामने आ रहा है। क्या लगता है, ये जो लगातार बैठकें हो रही हैं, तमाम चुनौतियां इससे कम होंगी? देखिए, इससे सरकार को फीडबैक मिलता है। उनके जनप्रतिनिधि आएंगे तो वो सरकार के कामकाज को लेके फीड देंगे पार्टी के फोरम पर, मुख्यमंत्री भी उसको सुनेंगे, तो उससे सरकार अपने कामकाज में गति ला सकती है कि विधायकों की क्या उनके क्षेत्र की क्या जरूरतें हैं, क्या समस्याएं उठ के आ रही हैं। और एक जैसी यदि मांग आती है, जैसे महंगाई के मुद्दे को लेकर, तो उसको लेकर फिर कुछ राहत के उपाय लोगों के लिए किए जा सकते हैं। और इसी तरीके से डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट को लेकर भी उसी तरीके का काम किया जा सकता है कि कामकाज में तेजी लाई जाए। जो विकास की घोषणाएं हैं, जो जरूरी काम है, जिससे जनता प्रभावित होती है, वोट बैंक प्रभावित होता है, उनको तेजी से उनको काम किया जाए। तो ये तमाम फीडबैक लेने की एक प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत ये बैठक बुलाई जा रही है और विधायक आएंगे तो अपनी बात पार्टी के सामने रखेंगे, वो उनकी जो दिक्कतें हैं, क्योंकि 3 साल का समय हो रहा है, तो विधायकों को ये अभी तक समझ में आ चुका होगा, ज्यादातर विधायकों को उनको लेकर उनकी जनता का क्या फीडबैक है, जिनने उनको पिछले चुनाव में चुना था। तो तमाम चीजों पर चर्चा कर कामकाज में सुधार लाने की एक इसमें कोशिश की जाएगी। बिल्कुल प्रभु जी, अगर हम बात करें तो आप प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं और एक तरफ लगातार बीजेपी, अभी चुनाव वक्त है लेकिन लगातार पूरी कोशिश की जा रही है कि बीजेपी को किस तरीके से और मजबूत किया जाए, इस संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उधर से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आती है, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि संगठन के नाम पे कांग्रेस बहुत कमजोर है। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कामकाज के तरीके में मध्य प्रदेश में खासा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है, वो कार्यकर्ताओं के जरिए वो अपना पूरा काम नीचे तक पहुंचाते हैं। सरकारी योजनाओं को यदि लागू किया जाए तो उसमें भी कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं भूमिका वो तलाश लेते हैं। लेकिन कांग्रेस
इसका इसके उलट है। कांग्रेस में चूंकि मध्य प्रदेश में छत्रपवाद रहा है, कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता ज्यादा प्रभावी रहे हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में अपने समर्थकों को चुनाव जिताने की भूमिका रखते थे, उनका अपना दखल प्रभाव होता है और एक फिक्स कार्यकर्ता बैंक है वहां पर कई नेताओं का। तो उस आधार पर कांग्रेस काम करती है। चूंकि एक भारतीय जनता पार्टी के यदि हम कहें मातृ संगठन आरएसएस है, तो संगठन भी उसी तर्ज पर चलता है। कांग्रेस का जो सेवा दल है, जो संगठन का काम करता है, वो लगभग मृत प्राय है, वो सक्रिय नहीं रहा है। तो इसलिए कांग्रेस में ऐसा नजर नहीं आता। लेकिन यदि हम पिछले चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इसी कमजोर परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई थी। सरकार चलाई भी 1.5 साल तक उनने। तो ये दोनों पार्टियों का एक कामकाज के तरीके में अंतर है, तो वो एक प्रभाव खासा यहाँ पर रखता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बना रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।